जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में एक बैग बंद हो गया था क्योंकि बैटरी डाउन हो गया था, है ना। इसकी वजह से बिना बोले वीडियो का हो गया, कट हो गया। तो उसी को रेगुलर करते हुए आज प्रयास करते हैं कि जाकर के वैदिक सभ्यता का कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अगर आज वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाती है तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और कल ही आपका लगभग क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, ताकि चैप्टर और टेस्ट हम लोग साथ साथ लेकर के चलते रहें। और प्रयास तो आप लोग देखो कि क्वेश्चन में कि जो भी क्वेश्चन रहता है वो सब लेवल का रहता है। अधिकतर क्वेश्चन पीसीएस लेवल का ही आपको लोग के टेस्ट लेते हैं। तो आप लोग थ्योरी को बेहतर से करके आइए, कंप्लीट करके आइए, ताकि टेस्ट में मजा आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे उपनिषद। उपनिषद उपनिषद का जो अर्थ होता है, गुरु के समीप, है ना। दिख रहा पूरा, क्या दिख रहा है ना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। वास्तविक उपनिषद जो है कितना है, 13 है ना। पूछेगा वास्तविक रूप से उपनिषद कितना है, 13 है। उपनिषद की संख्या कितना है, 108। कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हम आप लोग को बतलाते हैं जो आपको एग्जाम को लेकर का महत्वपूर्ण जो रहेगा। तो पहला उपनिषद है बृहद नारायण उपनिषद। इस सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। पूछेगा कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहद नारायण उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो जाके बृहद नारायण उपनिषद है। दूसरा कठोपनिषद। कठोपनिषद कठोपनिषद में आपको ओम के महत्व के बारे में बताया गया। ओम के महत्व के बारे में बताया गया है। कहेगा कि कौन सा उपनिषद में ओम के महत्व की चर्चा किया गया है, तो कठोपनिषद में किया गया है। इसी में जाकर के आपको कठोपनिषद में यम अर्थात यमराज, ठीक है, यम तथा नचिकेता के संवाद की चर्चा किया गया। किधर पूछेगा, यम और नचिकेता के संवाद की चर्चा किस उपनिषद में किया गया है, तो कठोपनिषद में किया गया। फिर बात करें 3 नंबर में जाबलोपनिषद। इसमें जाकर के त्रिमूर्ति की चर्चा किया गया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की चर्चा किया गया है। कहेगा कि कौन सा उपनिषद है जिसमें त्रिमूर्ति की चर्चा किया गया है, तो जबलो उपनिषद। कहीं कभी जलो उपनिषद भी देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर अगर इसी में बात किया जाए 4 आश्रम की बात किया गया है। कहेगा कि आश्रम व्यवस्था की बात इसमें किया गया है, तो जाकर के जबलो उपनिषद में। तो आश्रम कितना प्रकार के, 4 प्रकार। कितना प्रकार के, 4। पहला ब्रह्मप्रस्थ आश्रम,
यानी कि 0 से 5 साल तक के अपने माता पिता के पास रही और 5 साल के पास आप शिक्षा दीक्षा के लिए किसी न किसी ऋषि मुनियों के पास आपको क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था। वेद, वेदांत, उपनिषद ये सब के यहाँ पर क्या होता था, ज्ञान होता था। तो ये जाकर के कौन, ब्रह्मचार एक बोल सकते हैं, ब्रह्मचार बोल सकते हैं ना, ब्रह्मचार। अब ये जाकर के 24 वर्ष की उम्र तक, कितना तक रहना होगा, 24 वर्ष। उसके बाद ब्रह्मचार ठीक रहे, ब्रह्मचर्य। उसके बाद गृहस्थ 25 वर्ष से 49 वर्ष तक, 25 वर्ष से कहां तक, 49 वर्ष तक आपको शादी विवाह करके अपने पत्नी के साथ, है ना, संतान के साथ गृहस्थ जीवन में आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद वानप्रस्थ, और 50 साल से 74 साल तक लगभग, है ना। और इसके बाद आएगा जाकर के संन्यास। ये जाकर के 75 प्लस जितना लंबा जिंदा रह सकते हैं, जीवन आपका रह सकता है, उतना तक आपको रहना पड़ेगा। तो बस यहाँ सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि जाकर के आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस उपनिषद किया गया है, तो जलो उपनिषद किया गया। आश्रम व्यवस्था कितना प्रकार के, 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। क्लियर बात के, क्लियर है यहाँ तक। अगर अब इसके बाद अगर हम बात करें 4 नंबर में मुंडको उपनिषद, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, सत्य में जयते की चर्चा, यानी कि हमेशा सत्य की जीत होती है। इसकी चर्चा किस उपनिषद में किया गया है, तो मुंडको उपनिषद में। और 5 नंबर में अगर बात किया जाए तो आलोपनिषद, आलोपनिषद जो है उस सबसे नया उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के काल तक, इसकी रचना कब तक, अकबर के काल तक माना जाता। तो कहेगा सबसे प्राचीन उपनिषद तो बृहदनारायण, और सबसे नया उपनिषद तो आलोक उपनिषद होगा। चलिए, ये उपनिषद आपका क्या हो गया, महत्वपूर्ण जो था क्लियर हो गया। अब इसके बाद चर्चा करते हैं जाकर के आपको महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य की चर्चा होगी। महाकाव्य है कितने, तो महाकाव्य 2 हैं। एक जाकर के आपको महाभारत और दूसरा जाकर के रामायण। आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, है ना, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो हो जाएगा और महाभारत, और विश्व का दूसरा बड़ा महाकाव्य कौन हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो वेद व्यास के द्वारा किया गया है ना, वेद व्यास के द्वारा किया गया। रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया है ना, वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा, वेद की रचना जाकर के आपको महाभारत की रचना वेद व्यास। आखिर महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था, तो 18 दिन। पूछेगा कि महाभारत का युद्ध कितना दिन चला, 18 दिन।
कितना पर्व है? तो 18 पर्व है। पर्व पूछा तो कितना पर्व है? 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो पर्व है वो जा कौन है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व है और इसी से जाकर के भागवत गीता लिया गया। कहेगा कि जाकर के भागवत गीता कहां से लिया गया है? तो महाभारत से। लेकिन महाभारत किस पर्व से? तो भीष्म पर्व से भागवत गीता लिया गया। अब ये अगर बात किया जाए कि नया नाम सॉरी पुराना नाम जय संहिता, यानी कि जब इसमें 88 श्लोक था तो जय संहिता इसका नाम था। और जब अब इसमें जाकर के जब 24,000 के आसपास श्लोक हो गया तो इसका नाम क्या पड़ गया? महाभारत। लेकिन वर्तमान में लगभग जाकर के आपको 1.25 लाख उपनिषद के आसपास है ना? कितना उपनिषद है? 1.25 लाख उपनिषद। तो ध्यान देंगे ये जाकर के आपको किसकी बात हो रही है? तो महाभारत की। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण से आपको ये सवाल पूछेगा कि रामायण में कितना कांड हुआ है? तो 7 कांड हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड। सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन है? सुंदर कांड को माना गया है। फिर अगर बात किया जाए रामायण के बारे में तो सीता लंका में है नहीं, तो इतना नहीं पूछता था। सीता लंका में कितना दिन रही थी? तो सीता लंका में 83 दिन रही थी। कितना रही थी? 83 दिन। ये सारी बातों का रखना जो महत्वपूर्ण है वो आपको क्या कर दी? बतला दी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्मृति के बारे में। किसके बारे में? स्मृति। स्मृति क्या होता है? प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ना? किसके अंतर्गत आएगा? स्मृति के बारे में, है ना? राजवंश। कैसा राजवंश? प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो किसके अंतर्गत आएगा? तो स्मृति के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जाकर के स्मृति की संख्या कितनी है? तो स्मृति की संख्या कितनी है? 36 है। स्मृति की संख्या कितनी है? 36 है। अब यहाँ पर कुछ स्मृति हम लोग देख लेते हैं, जैसे विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति। कहेगा कि विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश। कौन वंश? गुप्त वंश। फिर पूछेगा कि गुप्त वंश की जानकारी किस स्मृति से मिलती है? तो जाकर के आपको कहा जाएगा विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति। कोई दिक्कत है? फिर अगर बात किया जाए मनु स्मृति, फिर बात किया जाए यज्ञ वलय स्मृति, है ना? अब ये जाकर के मनु स्मृति और यज्ञ वलय स्मृति से जाके किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौन वंश के? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगर यहाँ बात किया जाए तो हिंदू धर्म के, है ना, हिंदू यानी सनातन लिख सकते हैं ना, सनातन धर्म के सबसे बड़ा धर्म शास्त्र क्या है? धर्म शास्त्र है। पूछेगा कि सनातन धर्म के सबसे बड़ा धर्म शास्त्र यानी धर्म के चलाने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति। अब यही मनु स्मृति में फिर सवाल पूछता है कि मनु स्मृति विवाह कितना प्रकार के? तो विवाह 8 प्रकार के। विवाह कितना प्रकार के? 8 प्रकार के। अब यहाँ बात किया जाए कि विवाह में लड़का की आयु, बॉय की जो आयु होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। किसके अनुसार? मनु स्मृति के अनुसार। पूछा कि मनु स्मृति के अनुसार
लड़का के विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और लड़की के विवाह की आयु कितना होना चाहिए? 12 वर्ष। लड़की कितना? 12 वर्ष। ये कितना आसमान जमीन का फर्क है कि नहीं है? तो ये बात उसमें ना मनुष्य शुरू में ऐसे किया गया था, ठीक है। लेकिन आपके लोग ऐसा थोड़ी है, ऐसा करेगा लोग? नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, संस्कार के बारे में। किसके बारे में? संस्कार के बारे में। आपको संस्कार कितने हैं? संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 है ना। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं। अब एकरा में जाकर के आपको पहला संस्कार कौन सा, पहला ध्यान रख लीजिएगा, और एक अंतिम, बस, है ना। सबसे महत्वपूर्ण संस्कार बोलेगा तो जाकर के विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है ना। चाहे कोई संस्कार पहले हो चाहे ना हो, विवाह संस्कार मैंने की होता ही होता है ना जी। चलो तो आया देखेंगे, गर्भाधान संस्कार पूछेगा कि पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। और अंतिम संस्कार यानी 16वां संस्कार कौन सा है? तो अंतिम संस्कार बोलेंगे, अंतिम संस्कार या दाह संस्कार, है ना। दाह, दाह संस्कार। एक और क्या बोल सकते हैं? दाह संस्कार, यानी कि मृत्यु होने के बाद, है ना, जब इन्हें, है ना, जब अंतिम क्रियाकलाप होता है तो क्या कहेंगे? अंतिम संस्कार। अब अगर कोई संस्कार होगा नहीं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या है, कितना संस्कार हो गया है? अब खाली 16 हो गया, 16 हो गया तो नहीं, आई जाकर के 13-14 घू होगा, 15वां होगा विवाह संस्कार, तो 16वां हो जाएगा। ध्यान रखना ही बात को। क्लियर है यहाँ तक बात को? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, कि आप जुआ खेल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप जुआ खेल सकते हैं। यानी कि जुआ खेलना, पबजी खेलना, फ्री फायर खेलना, इस का सही बतलाया है। लेकिन उस समय तो पबजी वगैरह नहीं था, लेकिन वहां बताया गया कि जुआ खेलना क्या है? अच्छी बात है। इसकी चर्चा तो क्या किया गया? हाँ हाँ, वो भी एक प्रकार जुआ। क्लियर है तो बात को? कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और। मनु ने किए थे, मनुश्री रचना कौन? मनु। चलिए अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम लोग समझेंगे। क्या कि इसे इतना अति कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बनता है। इस पेज को हम क्या कर लिए, लिखने से अच्छा कि जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, प्राचीन यहाँ का है ऋग वैदिक कालीन नदियां, हाँ ना, ऋग वैदिक कालीन नदियां। जिससे कि अगर आपको पूछा जाए कि व्यास का पुराना नाम क्या है? विपाशा। सतलज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। सिंधु का पुराना नाम क्या है? सिंधु, है ना, सिंध बोलिएगा, सिंधु। गंडा का पुराना नाम क्या है? सदा नीरा। काबुल का पुराना नाम क्या है? कुंभा। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता, है ना। रावी का पुराना नाम क्या है? परुसनी, या बोल सकते हैं हीरावती, ठीक है। फिर जाकर के आपको क्या, स्वाद का पूरा नाम क्या है? सुबस्तु, है ना। कुर्रम का पूरा नाम क्या है ना। कुर्रम का कुसम बोलते हैं, ठीक है। अगर घाघर का पूरा नाम क्या है? सरस्वती, है ना। गोमल का पूरा नाम क्या है? गोमती या फूल है। तो क्या पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पूरा दिख रहा है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्या कीजिएगा? लिखने का काम कीजिएगा, ठीक है। बहुत काम की चीज है आपका। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा का मिले, सपोर्ट मिले, तब तो जल्दी जल्दी आपको वीडियो बना के मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग क्या है, प्रमुख दर्शन और उसका क्या है? रचयिता।
योग दर्शन के प्रवर्तक कौन के कहलाते हैं? पतंजलि। उत्तर मीमांसा के बदरायण, है ना। फिर जाकर के आपको चवार्क दर्शन के चवार्क, फिर जाकर के आपको वैशेषिक के कनाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम। ध्यान रहेगा बात के। उत्तर दर्शन, है ना, जाकर आपको पता, जाकर के आपको योग दर्शन पतंजलि, उत्तर मीमांसा बदरायण, चवार्क के चवार्क, वैशेषिक दर्शन कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य दर्शन, है ना, न्याय दर्शन गौतम। क्लियर? ये तो क्या महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे हम लोग ऋग वैदिक कालीन देवता। ऋग वैदिक कालीन का देवता को देखेंगे। दिख रहा? अब दिख रहा? तो ये आपका है मरुत। किसका देवता थे? तूफान का देवता। वनस्पति का देवता सोम। प्रगति भोर उत्थान के देवता उषा, यानी सूर्य, है ना। आकाश का देवता भो, जल के देवता वरुण, पशुओं का देवता उषा, युद्ध वर्षा और किला तोड़ने वाले देवता इंद्र, देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाला देवता, विपत्तियों का हारने वाला देवता, विश्व के संरक्षक का पालन करता देवता, है ना। ये सब देवता का रखना, आपको ध्यान रखना, है ना। अब जाकर के दिख रहा ऋग वैदिक काल में राजनीतिक ढांचा के चार का है अवरोही क्रम। जो कुल के प्रधान होते थे क्या कहलाते थे? है ना, कुला। कुलम ध्यान रखिए, कहा कुलम। और जो ग्राम के प्रधान होते थे ग्रामीण। 20 के जो प्रधान होते थे, 20 यानी कि 20 में जिला होता, ठीक है। अब जाकर के जैन के प्रधान गोप या राजा, और पूरा जैन के, है ना, जैन पति, है ना, क्या होते थे जैन, यहाँ पर भी दिया हुआ, सही वाला ध्यान रखना है ना। गोप या क्या बोल सकते हैं? राजा, या आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको जाकर के ऋग वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता का होता है, समाप्त होता है। आप लोग जितना ही वीडियो आपको मिला 3-4 पार्ट, उसको क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे, ताकि कोई बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं, 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के आसपास की वीडियो है ना। तो 4-5 को वीडियो होगा, उसको पूरा क्या कर लीजिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा। कल आप लोग का हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, है ना, ताकि टेस्ट देने में क्या लगे, अच्छा लगे, है ना। बाकी इसको धन्यवाद।